हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई एम संतोष सिंह फ्रॉम कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल बताओ। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में अपन बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन की। यानी ये जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है ये लगभग 250 फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों पे ये डिपेंड है। तो ये इनमें से आज मैं ये जो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनमें आज के जो फॉर्मूले हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे है। जैसे अभी आज की क्लास में आपको ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो 10 फॉर्मूले बताऊंगा उनको आप नोट कीजिए, और इनके आपको मैं लगभग 2 या 3 दिन में एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं ये क्लास 4 से लेके 12th क्लास तक आपके काम आने वाले हैं। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला जो है वो ये है, यदि वह किसी कार्य को करता है तो उसका फॉर्मूला है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि करता है, यानी ये बात ये फॉर्मूला जो प्रेजेंट सिंपल पे लागू होता है। यदि वह किसी कार्य को करता है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ही प्लस एक्शन। हियर एक्शन मीन्स यानी अपन सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं वो एक्शन में आ जाता है। जैसे खेलना, कूदना, राइट, रन, प्ले, ये सब एक्शन में आ जाते हैं। तो ही के साथ एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स ऑन द रोड, यानी ही रन्स ऑन द रोड यानी वह सड़क पे दौड़ता है। ही रन्स, हियर नोटिस प्लीज, रन्स, दिस इज हेल्पिंग वर्ब प्लस एस। ही रन्स ऑन द रोड, ही प्लेज क्रिकेट। इस हिसाब से फॉर्मूले चलेंगे, इससे आप चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा, यदि वह किसी कार्य को नहीं करता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित फॉर्मूला है। यहां अपन जोड़ देंगे किसी भी कार्य को नहीं करता है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ही, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के लिए एस और यस सिंपल में आता है, और यहां हेल्पिंग वर्ब में डज और डू का प्रयोग होगा। तो यहां ही है तो इसलिए यहां पे डज का यूज हो जाएगा। ही डज नॉट, डज नॉट को यहां ओ को हटा के डजंट भी लिख सकते हैं। ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लेंगे, लेकिन सिंपल में ये लिख लेंगे अपन, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट रन ऑन द रोड। पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो था, यदि वह किसी कार्य को करता है तो उसका फॉर्मूला ही प्लस एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज।
सेकेंड नंबर फॉर्मूला है, यदि वह किसी कार्य को नहीं करता है तो ये नेगेटिव, सेकेंड फॉर्मूला है वो नेगेटिव से संबंधित है, तो यहां ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही फॉर्मूले नंबर 3 नंबर फॉर्मूला है ही किसके, यहां सी यानी सी ये लेडीज के लिए यानी स्त्रीलिंग, वह यदि वह किसी भी कार्य को नहीं करती है, सॉरी करती है, तो उसका फॉर्मूला है, यानी यदि वह, यानी सी के लिए यदि वह किसी भी कार्य को करती है तो उसका फॉर्मूला सी प्लस एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। और यही फॉर्मूला अपन नेगेटिव के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला नंबर 4 पे आएगा, यदि वह किसी भी कार्य को नहीं करती है, फॉर्मूला नंबर 4, यदि वह किसी भी कार्य को नहीं करती है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस सी डज नॉट प्लस एक्शन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एस या एस का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह खाना नहीं पकाती है। शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती। ये फॉर्मूला नंबर 4। अगला फॉर्मूला है, कोई भी सिंगुलर पर्सन है, ही सी के अलावा अगर कोई सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला इसी हिसाब से लगेगा। जैसे यानी सिंगुलर पर्सन में किसी का नाम आ गया, जैसे राम, फॉर एग्जाम्पल राम, यहां राम किसके, आप कोई भी नाम सिंगल पर्सन का लिख सकते हैं। राम किसी भी कार्य को करता है तो उसका फॉर्मूला है राम, यानी राम किसका कहने का मतलब सिंगल पर्सन, राम प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। राम सड़क पर दौड़ता है, फॉर एग्जाम्पल राम सड़क पर दौड़ता है। राम रन्स ऑन द रोड, राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो, राम
क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट। तो ये है फॉर्मूला नंबर 5। नेक्स्ट फॉर्मूला ये जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो ही, सी, सिंगुलर पर्सन के बताए हैं। तो अब फॉर्मूला नंबर 6 की बात अपन करते हैं। जैसे सिंगल पर्सन यानी राम किसी भी कार्य को नहीं करता है तो, यानी यहां नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। यदि राम किसी कार्य को नहीं करता है तो उसका फॉर्मूला, यहां ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, करता है तो उसका फॉर्मूला राम सिंगुलर पर्सन है इसलिए डज। राम डज नॉट रन ऑन द रोड। राम डज नॉट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये 6 फॉर्मूले। इसके अलावा अपन अब बात करेंगे आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल पर्सन की। आई, अब ध्यान में रखना, आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें डू का यूज करेंगे। ई सी एट के साथ हमने डज का यूज किया। आई, यू, वी, दे और प्लूरल पर्सन कोई भी है एक से अधिक, उसके लिए अपन डू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं, यानी यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता हूं तो उसका फॉर्मूला है, यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई डोंट या डू नॉट, यहां डू नॉट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट हार्ड वर्क। आई डू नॉट हार्ड वर्क। सिंपल में लिखना है इसको, तो आई यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई डू। अब इसके लिए कोई काम करने के लिए डू का अलग से है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई डू हार्ड वर्क, मैं मेहनत करता हूं, या फिर इसके, लेकिन ये जो यहां पे डू आया है, ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये किसी काम के करने से संबंधित डू का, यानी एक एक्टिविटी है, क्रिया है ये। आई डू हार्ड वर्क। और इसके अलावा आई रन ऑन द रोड, ये सिंपल का हो गया। और इसके अलावा अगर ये नेगेटिव का हो गया, ये सिंपल का हो गया। इसके अलावा अगर अपन नेगेटिव का करें तो ही डू नॉट रन
ऑन द रोड। अब ये जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव और सिंपल दोनों साथ में बता दिए हैं। यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता, आई डोंट हार्ड वर्किंग, या आई, ये सिंपल में हो गया, आई डू हार्ड वर्क। फिर आई रन ऑन द रोड, ये सिंपल हो गया, और ये नेगेटिव हो गया, आई डोंट रन ऑन द रोड। तो इस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो भी नेगेटिव और सिंपल साथ में बता रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 8, यदि तुम किसी कार्य को करते हो तो उसका फॉर्मूला यू प्ले लूडो, तुम लूडो खेलते हो। इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा बता देता हूं, यू प्लस एक्शन, और यहां पे पहले ही बता दिया वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यू प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यू प्ले लूडो। तो इसमें फॉर्मूला ये हो गया सिंपल का। अगर इसी में नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करा, नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यू डू नॉट प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि एग्जांपल के लिए यू डू नॉट प्ले लूडो, यू डू नॉट प्ले लूडो। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, यू गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये इस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने हैं। अगला जो सेंटेंस है वो वी से संबंधित है, यानी हम। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला है वी प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल वी कुक फूड, हम खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं। और यहां इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव भी साथ में देख लीजिए, वी डू नॉट कुक फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, we do not go to market। इसका सिंपल बनाएंगे तो we go to market, वी गो टू मार्केट सिंपल हो गया, और इसी के साथ में वी डू नॉट गो टू मार्केट ये नेगेटिव हो गया।
अगला है दे का। दे का फॉर्मूला, यदि वे किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दे प्लस एक्शन, दे प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी नेगेटिव और सिंपल दोनों साथ में बता दे रहा हूं। दे गो टू फील्ड, दे गो टू फील्ड। नेगेटिव उसका हो जाएगा दे डू नॉट गो टू फील्ड। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, दे कम फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से आते हैं। इसी का नेगेटिव दे डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल। अगला फॉर्मूला है, यानी प्लूरल पर्सन के लिए, यानी एक से अधिक पर्सन के लिए, तो उसमें अलग से एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। जैसे ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि दो पर्सन, किसी का नाम लिख लो, यानी एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा होने चाहिए। यदि राम और सीता, यानी यहां पे आप किसी का नाम लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक का, ये प्लूरल पर्सन में आ जाएंगे। यदि राम और सीता किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पे आप पहले पर्सन लिख लीजिए, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा। जैसे यहां मैंने राम एंड सीता का लिख दिया, प्लस इसका फॉर्मूला है, यानी दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन का नाम प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट। राम और सीता वन में गए, और इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो राम एंड सीता। अब ये प्लूरल है, इसके लिए डू का यूज करेंगे। राम एंड सीता डू नॉट गो टू फॉरेस्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। राम और मोहन पढ़ते हैं। राम एंड मोहन। अब पढ़ने को क्या कहेंगे? मोहन रीड।
द बुक, या कुछ भी लिख सकते हैं, स्टोरी कुछ भी आगे ये, या यहाँ पे स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड की जगह। इसी प्रकार से ये जो फॉर्मूले हैं इन पे आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40-50 सेंटेंस बना सकते हैं। इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन सब के अलावा एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, जो कि आप सभी के काम आएगा। जैसे इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस है हिंदी में दिया है वाक्य, उसको इंग्लिश में अपन बनाते हैं, तो उसके लिए एक रूल है, और वो रूल है वो लगभग 95% सेंटेंस के ऊपर फिट बैठता है, 5% एक्सेप्शन हो सकते हैं उसकी। जैसे इसमें आपको कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सब का आपको अगर ध्यान होगा तो आप सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए एक तरीका बताता हूं, राम सड़क पर दौड़ रहा है। राम सड़क पर दौड़ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट राम है, तो राम सब्जेक्ट पहले लिख दो। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो दौड़ रहा है यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, वाक्य है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो इसके लिए इज आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब क्या है, रन यानी दौड़ना, लेकिन ये दौड़ रहा है यानी काम अभी भी कंटिन्यू है, तो यहां रन प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, तो यहां रनिंग हो जाएगा, रनिंग। अब दौड़ने का काम कहां पे कर रहा है, यानी सड़क पे, तो ऑन द रोड। यानी कि इस सेंटेंस में आपको यही समझना है कि जैसे पहले सब्जेक्ट देखिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद वर्ब देखिए, और पीछे उसके बाद में यानी सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, वर्ब लिख ली, उसके बाद में सेंटेंस के पीछे जो कुछ भी बचता है तो राइट साइड से लिखना देखना शुरू करें और उधर से लिखना शुरू करें। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए राम मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, और काम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो रनिंग। उसके बाद में अब बाकी जो सेंटेंस बच गया उसमें राइट साइड से यानी पीछे की साइड से आप देखना शुरू करें, और जो है वो लिखते हुए सब्जेक्ट की तरफ आ जाए, यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाए। तो यहां पर है तो ऑन, और सड़क है तो द रोड। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। पल्यूट पर्सन कोई भी है एक से अधिक, उसके लिए अपन डू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं यानी यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता हूं तो उसका फॉर्मूला है, यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई डोंट या डू नॉट, यहां डू नॉट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट हार्ड वर्क, आई डू नॉट हार्ड वर्क। सिंपल में लिखना है इसको, तो आई यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डू। अब इसके लिए कोई काम करने के लिए डू का अलग से है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई डू हार्ड वर्क, मैं मेहनत करता हूं, या फिर इसके, लेकिन ये जो यहां पे डू आया है ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये किसी काम के करने से संबंधित डू का यानी एक एक्टिविटी है, क्रिया है ये, आई डू हार्ड वर्क। और इसके अलावा आई रन ऑन द
रोड, ये सिंपल का हो गया। और इसके अलावा अगर ये नेगेटिव का हो गया, ये सिंपल का हो गया, इसके अलावा अगर अपन नेगेटिव का करें तो ही डू नॉट रन ऑन द रोड। अब ये जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव और सिंपल दोनों साथ में बता दिए हैं। यदि मैं किसी कार्य को नहीं करता, आई डोंट हार्ड वर्क, या आई, ये सिंपल में हो गया, आई डू हार्ड वर्क, फिर आई रन ऑन द रोड, ये सिंपल हो गया, और ये नेगेटिव हुआ, आई डोंट रन ऑन द रोड। तो इस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो भी नेगेटिव और सिंपल साथ में बता रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 8, यदि तुम किसी कार्य को करते हो तो उसका फॉर्मूला यू प्ले लूडो, तुम लूडो खेलते हो। इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा बता देता हूं, यू प्लस एक्शन, और यहां पे पहले ही बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यू प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू प्ले लूडो। तो इसमें फॉर्मूला ये हो गया सिंपल का। अगर इसी में नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करा, नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यू डू नॉट प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि एग्जांपल के लिए यू डू नॉट प्ले लूडो, यू डू नॉट प्ले लूडो। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, यू गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये इस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने हैं। अगला जो सेंटेंस है वो वी से संबंधित है, यानी हम। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला है वी प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल वी कुक फूड, हम खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं। और यहां इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव भी साथ में देख लीजिए, वी डू नॉट कुक फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, we do not go to market
इसका सिंपल बनाएंगे तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट सिंपल हो गया, और इसी के साथ में वी डू नॉट गो टू मार्केट ये नेगेटिव हो गया। अगला है दे का। दे का फॉर्मूला, यदि वे किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दे प्लस एक्शन, दे प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी नेगेटिव और सिंपल दोनों साथ में बता दे रहा हूं। दे गो टू फील्ड, दे गो टू फील्ड। नेगेटिव उसका हो जाएगा दे डू नॉट गो टू फील्ड। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, दे कम फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से आते हैं। इसी का नेगेटिव दे डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल। अगला फॉर्मूला है, यानी प्लूरल पर्सन के लिए, यानी एक से अधिक पर्सन के लिए, तो उसमें अलग से एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। जैसे ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि दो पर्सन, किसी का नाम लिख लो, यानी एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा होने से। यदि राम और सीता, यानी यहां पे आप किसी का नाम लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक का, ये प्लूरल पर्सन में आ जाएंगे। यदि राम और सीता किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फॉर्मूला, हो जाएगा। यहां पे आप पहले पर्सन लिख लीजिए, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा। जैसे यहां मैंने राम एंड सीता का लिख दिया, प्लस इसका फॉर्मूला है, यानी दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन का नाम प्लस एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट, राम और सीता वन में गए। और इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो राम एंड सीता। अब ये प्लूरल है, इसके लिए डू का यूज करेंगे। राम एंड सीता डू नॉट गो टू फॉरेस्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। राम और मोहन पढ़ते हैं। राम
एंड मोहन। अब पढ़ने को क्या कहेंगे? मोहन रीड द बुक, या कुछ भी लिख सकते हैं, स्टोरी कुछ भी आगे ये, या यहाँ पे स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड की जगह। इसी प्रकार से ये जो फॉर्मूले हैं इन पे आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40-50 सेंटेंस बना सकते हैं। इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन सब के अलावा एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, जो कि आप सभी के काम आएगा। जैसे इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस है हिंदी में दिया है वाक्य, उसको इंग्लिश में अपन बनाते हैं, तो उसके लिए एक रूल है, और वो रूल है वो लगभग 95% सेंटेंस के ऊपर फिट बैठता है, 5% एक्सेप्शन हो सकते हैं उसके। जैसे इसमें आपको कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सब का आपको अगर ध्यान होगा तो आप सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए एक तरीका बताता हूं, राम सड़क पर दौड़ रहा है। राम सड़क पर दौड़ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट राम है, तो राम सब्जेक्ट पहले लिख दो। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो दौड़ रहा है यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, वाक्य है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो इसके लिए इज आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब क्या है, रन यानी दौड़ना, लेकिन ये दौड़ रहा है यानी काम अभी भी कंटिन्यू है, तो यहां रन प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, तो यहां रनिंग हो जाएगा, रनिंग। अब दौड़ने का काम कहां पे कर रहा है, यानी सड़क पे, तो ऑन द रोड। यानी कि इस सेंटेंस में आपको यही समझना है कि जैसे पहले सब्जेक्ट देखिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद वर्ब देखिए, और पीछे उसके बाद में यानी सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, वर्ब लिख ली, उसके बाद में सेंटेंस के पीछे जो कुछ भी बचता है तो राइट साइड से लिखना देखना शुरू करें और उधर से लिखना शुरू करें। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए राम मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, और काम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो रनिंग। उसके बाद में अब बाकी जो सेंटेंस बच गया उसमें राइट साइड से यानी पीछे की साइड से आप देखना शुरू करें, और जो है वो लिखते हुए सब्जेक्ट की तरफ आ जाए, यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाए। तो यहां पर है तो ऑन, और सड़क है तो द रोड। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।